जिस समय इंद्र को शस्त्र वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों ने उनसे कहा कि आपके समस्या का समाधान दधीचि ऋषि जी के पास है, वहाँ पर आप जाकर के उनसे मिलिए, अपनी व्यथा को कहिए, हो सकता आपको वहाँ पर कोई मार्ग प्रशस्त हो और आपका कार्य सफल हो। नारद जी के कहने पर वो वहाँ जाते हैं, अपनी आराधना अर्चना करते हैं और वहाँ पर विनम्र भाव से होकर के कि अब आप ही हमारे एकमात्र साधन है, हमारी समस्या का समाधान। उन्होंने कहा हो हर चीज़ का समय होता है इंद्रराज, आज तो आपका कार्य नहीं होगा, आज आप जाइए, कल फिर आइएगा, फिर विचार किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था। फिर अपनी पत्नी से उन्होंने कहा देवी अब आप थोड़े समय के लिए चले जाएं, घर जाएं, फिर देखा जाएगा। तो कहा ऐसी क्या बात है? कहे नहीं, कहना मानिए, तर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? दधीच के अंदर ये थी। उन्होंने क्या हुआ तो माता को बुलाया और उन्होंने कहा देखिए माता, ये शरीर अपना कुछ नहीं, नश्वर है, ये समाप्त हो चुका है, परंतु आप अपने जीव से इसको काट करके इसकी जो मांस है, इसमें रक्त सज्जा है, सब अपना ले लीजिए, अंदर करिए, खाली अस्थियां ही अस्थियां रह जाए। हो सकता है ये किसी के कार्य में सहायक हो और उससे जन कल्याण हो, परंतु उसका दुरुपयोग करने के लिए जब इंद्र जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं ये तो कंकाल पड़ा हुआ है, आश्चर्य होते हैं। तब वहाँ से उनको नारद जी बताते हैं कि ये आप इसको खाली अस्थियां न समझें, इसमें से वो चीज़ बन के उभर के निकलेगी जो आपके विजय का रास्ता प्रशस्त करेगी। उन्होंने बताया विश्वनाथ भगवान के पास गए और उससे उन्होंने बनाया और वज्र बनाया, वज्र बना करके उनको समर्पित किया और फिर उसके बाद उसको लेकर के फिर वृत्तासुर नामक राक्षस को ललकारते हैं। तो कहते फिर तू आज आ गया हमारे पास, अरे इंद्र जो तुझे मिला हुआ उसी में तू सब्र कर, खाम खा क्यों अपनी मौत बुला रहा, अपनी सत्ता तो खत्म ही करेगा, लेकिन तेरे को भी व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुँचेगी। जो देवी देवता तुम्हारे साथ में पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए वापस चले जाओ। तो ललकारता है, अच्छा युद्ध होता, घमासान होता। उस वज्रपात से उन्होंने लगाया, चलाया और उसका सर कट गया। बहुत अहंकार में नाचने कूदने लगे, स्वर्ग लोक में डंका पिट गया। अब ये हमारे समान कोई योद्धा नहीं है, कोई वीर मृत्युलोक पर स्वर्ग में भी तो था ही नहीं कोई, तो सभी में देवताओं का ही राजा हूँ, तो राजा पराक्रमी हूँ, मेरे पास शक्ति बहुत है। लेकिन वो डरपोक कितने थे, जब भी कोई समस्या होती थी तो नंगे पांव भागते थे, देवी देवताओं को तो लेकर के भागते थे, तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते थे, तो वो लोग इनके शक्ति का एहसास कराते थे और फिर कोई रास्ता उनको बताते थे कि आपका मार्ग प्रशस्त होगा तो भूमंडल से ही होगा। वहाँ पर ही जो लोग यति योगी यति तपस्वी ऋषि मुनि हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका कार्य संपन्न होगा। फिर हम अपनी वाणी को विराम लगाएंगे और अगली कथा फिर आगे सुनाएंगे। जय हिंद।